बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, चंद माह कबल एक वीडियो वायरल होती है कि एक बच्चा है जिसकी फूड की नाली डेवलप नहीं हुई पैदाइशी तौर पे, और उसकी माँ ने एक वीडियो अपलोड की कि आप मुझे डोनेशन दें, लोगों से अपील है कि मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए मेरी हेल्प करें। जब डोनेशन आती है इनके हस्बैंड के अकाउंट में, वो बच्चा इनसे छीन लेता है, बच्चा ले जाता है। फिर दोबारा ये मीडिया पे आती है कि मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, कि बच्चे की कस्टडी माँ को देने का वादा किया जाता है। लेकिन जो बच्चा बीमार था, उस बच्चे की डेथ हो गई, उसके वालिद ने उसको मार दिया है। कैसे मारा है, बात करते हैं कुर्रतुल-ऐन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुर्रतुल-ऐन, मुझे ये बताइए कि आप ये बैनर उठाए प्रेस क्लब के बाहर हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे स्कूल जाना है और दानियाल शमाइला मेरा ये चेक कहाँ है। आपके बच्चे के लिए जो डोनेशन आई थी वो आपके हस्बैंड के अकाउंट में आई थी, फिर उन्होंने आपके बच्चे का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? हालांकि जो डोनेशन आउट ऑफ कंट्री से आपको आई थी वो आपके बच्चे के इलाज के लिए आई थी। जी बिल्कुल, जो डोनेशन आई थी वो मेरे बच्चे की सर्जरी के लिए आई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड के अकाउंट में जब डोनेशन आती रही, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक स्टार्ट में रहा। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो बदबख्त शुमाइला, जो कि अस्करी 11 सेक्टर ए 4 नंबर गली और 470 नंबर मकान में रहती है, वो आती है और कहती है कि मेरे NGO के साथ ताल्लुक़ है, मैं सोशल वर्क हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और हमें तो अपने बच्चे का इलाज करवाना था, अपील भी इसीलिए डाली थी। मेरे शौहर ने मेरी वीडियो बना के फेसबुक पर इसीलिए वो किए था। उसने सबसे पहले जायज़ा ये लिया कि पैसा है किसके पास और आया कितना है। जब उसने अच्छी तरह से ये जायज़ा ले लिया कि पैसा तो भाई बाप के अकाउंट में है, उसने क्या किया, उस बच्चे के साथ अपनी अटैचमेंट बढ़ानी शुरू कर दी। मैं बेऔलाद समझ के, मेरे दिल में रहम था कि भाई मेरी अल्लाह ने एक औलाद दी और वो भी इस कंडीशन में दी है, और वो बेऔलाद है। चलो मेरे बच्चे को प्यार करती तो मैं रोक तो नहीं ना सकती थी, मेरे ज़हन में कोई गलत बात होती तो मैं रोकती भी। उसने क्या किया, मेरे हस्बैंड की ब्रेन वॉशिंग की। उसने कहा तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है अपनी बीवी और बच्चे को कैश करने का। उस औरत ने हमारे हुलिये बदले, हमें लाइमलाइट और जो है वो आउटफिटर पर ले जाके मेरे पैसे भी हमारे खर्च करवाए मेरे शौहर के। क्यों गए? आपके पास तो पैसा इलाज के लिए था, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? सुने ना, उसने मेरे हस्बैंड की बड़ी अच्छी तरीके से ब्रेन वॉशिंग की थी। ले जाके हमारे कपड़े चेंज करवाए, हमारे हुलिये दुरुस्त वो करवाए और कहा कि आप लोगों को मैं भाई और भाभी बना के जो है वो लोगों के आगे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, ताकि आप मेरे भाई और भाभी बने। ये हज़ार रुपए वाले जो है ना, ये सदका ज़कात ना लें आप जो है वो ज़्यादा सारी पैसे लें। आप इस तरह से रहेंगे तो 100 रुपये वाला हुलिया रखेंगे तो 1000 ही मिलेंगे, हज़ारों वाला हुलिया बनाएंगे तो लाखों मिलेंगे। तो आप वो चले। अब हमें नहीं पता था कि उसकी नीयत अंदर से क्या है। बच्चे के लिए इसने कहा, इसने सिकिट्स हॉस्पिटल में, कनाडा सिकिट्स हॉस्पिटल में इसने खुद ही मेल्स की, खुद ही सारा कुछ किया। वहाँ से एक लेटर आता है कि उस बच्चे के ऊपर जो है वो 6 करोड़ रुपया उसके इलाज के लिए चाहिए। ये वो सबको दिखाती फिरती थी, मेरा बच्चा उठाती थी कभी कहीं, जहाँ दिल करता था इसका उसके पास ले जाती थी। और ये सब मेरे हस्बैंड की इजाज़त से होता था। मेरे से कोई मेरा बच्चा ले, मैं ये 2 बच्चे जो है ना, ये भी किसी के पास 5 मिनट ना खड़े होने दूँ। मेरा वो बीमार बच्चा था, मैं उस औरत को कैसे दे सकती थी? मैंने तो उसे आया के तौर पर भी नहीं रखा था। इनके तो कभी उसने मुंह भी नहीं धोए, और उसके डायपर चेंज करके वीडियो बना के लोगों को दिखाती है कि ये देखो मैं इसकी माँ हूँ, मुझे डोनेशन दे इस बच्चे के लिए। फिर बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। मैंने जब एहतजाज किया, ये लोग ARY के प्रोग्राम पर लेकर के, वहाँ पर भी लाखों रुपए की डोनेशन हुई। वहाँ से फिर इन लोगों ने क्या किया, मैंने जब एहतजाज किया, इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। मेरे हस्बैंड ने 1 महीना कमरे में बंद कर छोड़ा। मैंने 15 पे कॉल भी की, इन्होंने पुलिस वालों को बाहर से भी भगा दिया, मुझे तक नहीं आने दिया। फिर उसके बाद आखिरकार मैं हाथ पे हाथ रख के तो बैठी नहीं रह सकती थी, मैंने अपने इन 2 बच्चों को लिया और मैं निकल गई।
मैंने बच्चा अपना आपका वो बच्चा- छीन लिया? मेरा वो बच्चा मेरी माँ के पास था, मैं अपनी माँ को दे के गई थी। वो आइसोलेशन में रहने वाला बच्चा, उसके 100 केयर थी, इसे उसको कोई आसानी से हम लोग नहीं पाल रहे थे, बड़ी मेहनत से मैं पाल रही थी। रात दिन मैंने एक किया होता, दिन भी जागती थी, रातें भी जागती थी उस बच्चे के लिए। हर 2 घंटे के बाद उस बच्चे को रिफिल करना होता था, उसकी हर चीज़ का स्टरलाइजेशन का ख्याल रखना होता था। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं जा रही हूँ, आप इस तरह करना, इसको अपने पास रखे, आशिर को मैं इंतज़ाम करती हूँ कोई, तो फिर आप और इसको ले जाऊंगी। उसने मेरी माँ से मेरा बच्चा छीन के शुमाइला को दे दिया। शुमाइला वो बच्चा लेकर फरार हो गई। उन्होंने मुझे न जी घर का सामान दिया, न जहेज का सामान दिया, न पैसा, न जेवर, सब कुछ जो घर में मौजूद था। मेरी माँ मेरे साथ रहती है जब से मेरी शादी हुई है। मेरा तो कोई मेका भी नहीं था कि मैंने मेके में कोई चीज़ रखवानी थी। मेरा घर और मेरा मेका एक ही था। उसने वो सब कुछ छीन लिया। मेरी माँ को बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। मेरी माँ ने बड़ी मिन्नतें की कि मुझे इस बच्चे से दूर ना करो। तुम कहोगे ना कि बेटी के खिलाफ बोलना है तो मैं बेटी के खिलाफ बोल लूँगी, लेकिन मुझे इस बच्चे से दूर ना करो। लेकिन उसने एक नहीं सुनी। फिर मैं हाई फैमिली कोर्ट चली गई लाहौर। वो बच्चा मेरी कस्टडी में आ गया। ये बच्चा लेकर फरार हो गए, उस पर FIR कटी। फिर ये इस फैसले के खिलाफ जो है वो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी फैसला यही हुआ कि वो बच्चा जो है वो माँ के वो माँ उसके पास रहेगी। 11 मार्च को कोर्ट ने फैसला करना था। इसके वकील ने कहा हमें एक मोहलत और दे दें। उन्होंने कहा 25 को मैंने फैसला सुना देना है। इन्होंने 25 तारीख आने से पहले 23 तारीख को बच्चे को मार दिया। वो हॉस्पिटल, वो डॉक्टर, वो सब कुछ शुमाइला का चूज किया हुआ था। मुझे तो सिर्फ कोर्ट के हुक्म से वहाँ पर अपना कॉन्सेंट साइन करना था। मेरी रजामंदी नहीं थी। मेरी रजामंदी कोर्ट के ऑर्डर की वजह से बनाई गई। मैं मजबूर हो गई। मैं इनको कहती रही कि मैं बच्चे का इलाज करवाना चाहती हूँ, मगर मेरा बच्चा 2.5 महीने से मुझसे दूर है। खुदारा मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मैं पहले इसकी सेहत इस काबिल कर लूँ कि उसका ऑपरेशन के काबिल हो जाए। इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया। मेरे ये 2 बच्चे रूल रहे हैं। मेरी इस बच्ची की किडनी साइज हाई हो गई है, इसको स्वेयर किस्म का इन्फेक्शन है, इसकी पस डिस्चार्ज होती है, इतनी पस इसके अंदर से निकलती है। उस बच्चे को अस्थमा है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की रिपोर्ट इस बच्ची की मेरे पास है सारी। उसकी गुलाब देवी की सारी रिपोर्ट्स मेरे पास है। मुझे बताए ना मेरे पास छत है, ना बच्चों को खिलाने के लिए कुछ है। मेरे बच्चों का बचपन इनके बाप ने तबाह कर दिया है। मैं क्या करूं? मैं कहाँ इनको लेकर हूँ? एक बच्ची के लिए छत कितनी जरूरी है। खानदान की इकलौती बच्ची है, आज सड़कों पे रूल रही है। आई हैव नो वर्ड्स। नाज़रीन, ये सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, यही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी बूढ़ी वालदा भी साथ है इनके, और ये 2 बच्चे लिए। उस बच्चे की डेथ हो गई है जिस बच्चे के लिए डोनेशन आई थी, और ये 2 बच्चे सड़कों पे लेके ये मान रूल रही है। और इनकी सबसे पहले तो रहाइश का बंदोबस्त किया जाए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले मैं इनकी छत का बंदोबस्त करूँ। और अब आपका मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा ये है कि मेरे शौहर के खिलाफ और शुमाइला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे बच्चे की जो मौत है वो बड़ी प्लानिंग के साथ हुई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन 2 बच्चों को इनका हक मिलना चाहिए। मेरा शौहर फरार है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मुझे निकाह में रख के वो मुझे जलील कर रहा है, मुझे सड़कों पे रो रहा है। मुझे पता है ये हमारी रियासत है। ये आपकी बुजदार साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने आपको चेक दिया? खुद बताओ मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। अल्लाह ताला आपको। जी नाजरीन, सबसे पहले इनकी छत का बंदोबस्त किया जाए ताकि बच्चे और इनकी नानो जो है बूढ़ी वो एक छत के अंदर आए। बाकी फ़ैसला गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं। उस्मान बुज़दार साहब का चेक की फ़ोटो सामने लगाई हुई है, और उस औरत के साथ वो फ़रार है। कहाँ पे है,
कहाँ नहीं है, बच्चा भी मर गया, डोनेशन भी सारी वो खा गए और ये माँ बच्चे को, दोनों बच्चों को लेकर सड़कों के ऊपर ढूंढ रही है। आपको मुझे ये बताएं कि डोनेशन उसके लिए कितना इकट्ठा हुआ था? मेरी वीडियो पर 3.5 करोड़ इकट्ठा हुआ। ARY वाले प्रोग्राम से 50 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। फिर इसने जब लास्ट टाइम बच्चे की सर्जरी के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया, 70 लाख रुपया उस वक्त आया। अब आप खुद बताएं, इतनी सारी डोनेशन, घर का सारा सामान, मेरा जेवर, मेरी बच्ची का जेवर, मेरी माँ का जेवर, मेरा तो कोई था ही नहीं। मेरी माँ मेरे साथ रहती थी, मैंने कहीं पे कोई सामान नहीं रखवाया, वो तो कहीं कुछ नहीं था, जो कुछ था मेरे घर में था। घर का सारा सामान मेरी माँ ने गाड़ी लेकर दी थी, वो गाड़ी भी हर चीज़ लेकर वो फरार है। मुझे नहीं पता मेरा शौहर कहाँ है, मुझे नहीं पता कि मेरा शौहर कहाँ है, मुझे नहीं पता शुमाइला कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता, ना शुमाइला का ना अपने शौहर का। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस वक्त से मैं इन बच्चों के साथ दरबदर हूँ। मेरी इस बच्ची की किडनी साइज आई है, इसको इन्फेक्शन है, बस डिस्चार्ज हो रही है, उस बच्चे को अस्थमा है, एक बच्चा वैसे ही दुनिया से चला गया है। मैं किस का दुख देखूँ, मैं कौन से बच्चे का दुख समेटूँ, मुझे बताओ, किस पे सब्र करूँ मैं? ये 5,000 रुपये आप रखें, इन बच्चों के लिए कुछ करें, फिर आपकी छत का बंदोबस्त करते हैं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने ये मेरी इमदाद की। अल्लाह ताला इस नेकी के बदले आपको इतना अच्छा अजर दे कि आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। ये किसी ने आपके लिए भेजे हैं कि कोई अल्लाह के बंदे हैं मेरे साथ बहुत अच्छे, और गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं वो प्लीज़ इनके साथ तामुन करें। कम से कम जो करोड़ों रुपए की डोनेशन आई है वो इसके हस्बैंड से